नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है, ज़रूरी नहीं कि माता-पिता का हर फैसला हमेशा सही हो। अरेंज मैरिज सही या लव मैरिज सही, आखिर किसका फैसला सही है? माता-पिता का या बच्चों का फैसला सही? आइए जानते हैं। आज मोहित का घर किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ गुब्बारे, झालर, फूलों की लड़ियां और भी तरह तरह की चीजों से पूरा घर सजा हुआ था। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। तड़कता भड़कता संगीत और घर में चारों ओर शोर शराबा हो रखा था। खुद मोहित भी किसी और ही धुन में था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज मोहित की शादी थी और यह शादी केवल और केवल मोहित की खुशी के लिए ही हो रही थी। ऐसा नहीं था कि मोहित के माता पिता उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हाँ, मोहित के माता पिता उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते थे, जबकि वह किसी और को पसंद करता था। इसी कारण घर में कुछ दिनों तक बहुत तनावपूर्ण माहौल रहा। अपने बेटे की खुशी को आखिरकार उन्होंने चुना, ना कि सामाजिक दिखावे को। और इसी के कारण आज परिवार में इतना खुशी भरा माहौल था। सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। मोहित यूं तो अपने परिवार का चहेता और लाडला बेटा था, और जितना प्यार मोहित के माँ बाप उससे करते, मोहित भी अपने माता पिता और अपने परिवार को उतना ही प्यार करता था। लेकिन वह शादी उस लड़की से ही करना चाहता था, और फिर लड़की में भी कोई परेशानी नहीं थी। वह लड़की अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, और इसीलिए मोहित अपने माँ बाप से कहने लगा कि आप लोग मुझे बताइए कि उसमें क्या कमी है। बताइए, और अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्यों मुझे आप उससे शादी नहीं करने देना चाहते? जिस समय मोहित के घर में उसकी शादी को लेकर तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, उस समय तो घर में हंसना तो दूर की बात, कोई ढंग से बातचीत भी नहीं करता था। पूरा घर लगता ही न था कि इस घर में कोई है भी। लेकिन आखिरकार अब दोनों ने, माता पिता ने, अपने बेटे की खुशी को देखते हुए यह फैसला लिया कि अगर उनके बेटे की खुशी उसी लड़की के साथ है तो वह अपनी मर्जी से हंसी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देंगे। और वैसे भी उन्हें अपने लड़के के लिए कोई ना कोई लड़की तो देखनी ही थी। ऐसे में अगर उनके बेटे ने खुद ही कोई लड़की पसंद कर रखी थी तो उसे देखने में हर्ज ही क्या था। मोहित के माता पिता ने समझदारी दिखाते हुए मोहित को यह समझाया कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो, हम उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि वह लड़की हमारे परिवार के हिसाब से ठीक नहीं निकली तो हम लोग शादी के लिए मना कर देंगे, और फिर तुम भी ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मोहित ने भी अपने माता पिता की बात मान ली थी और कहा कि जैसा आप लोग चाहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन यदि सचमुच आपको उसमें कोई कमी दिखी, केवल तो ही मेरा उससे रिश्ता तुड़वाने के लिए आप लोग झूठ मूठ के बहाने बनाएंगे तो मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। घर में बैठकर उन लोगों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया कि अब वे लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। तो मोहित अपने माता पिता कावेरी जी और कुमार जी के साथ उस लड़की को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए चला गया। मोहित ने अपने माँ बाप को उस लड़की से मिलवाया। जब कावेरी जी और कुमार जी ने उस लड़की यानी जिया को देखा तो वह पहली नज़र में ही उन्हें भा गई। जिया ने अपनी सूझबूझ और अच्छी बातों से उनका मन मोह लिया, और वे लोग भी इस बात से बहुत खुश हुए। आखिरकार जिया उन लोगों को पसंद आई और उन्होंने मोहित की शादी के लिए हाँ कर दी। और अब
शादी का दिन आ चुका था और इसीलिए परिवार में इतनी चहल पहल मची हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश मोहित का छोटा भाई था, जो कि पहले से ही अपने भैया की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और इसी के चलते कावेरी जी और कुमार जी बहुत हद तक निश्चिंत भी थे, क्योंकि मोहित के छोटे भाई ने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया था और वह बस उसे सारे काम बता रहे थे। और साथ में माता पिता के जो काम होते हैं, जो रस्में होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें अच्छे से निभा भी रहे थे। और आखिरकार मोहित की शादी हो ही गई। और शादी के बाद मोहित की पत्नी जिया शादी होकर घर में गृह प्रवेश करके आ गई और अब जिया भी इस परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। जब जिया घर में शादी करके आई तो शुरू शुरू में कावेरी जी और जिया की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि जिया खुले विचारों वाली लेकिन पुराने संस्कारों को मानने वाली लड़की थी। उसमें आधुनिकता भी थी और पौराणिक विचारों को मानती भी थी। लेकिन कई बार कावेरी जी उसे समझ नहीं पाती और कई बार वह उन्हें नहीं समझ पाती। बाकी सबका ध्यान जिया अच्छे से रखा करती थी। अपने ससुर जी यानी कुमार जी को समय से उनकी दवाई गोलियां देना, ऑफिस जाने से पहले उनका लंच तैयार कर देना, अपनी सास की भी सभी ज़रूरतों का वह ध्यान रखा करती थी। लेकिन थोड़े समय बाद जिया ने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसने अपने ऑफिस से 15 से 20 दिन की ही छुट्टियां ली थीं। मोहित को भी अब ऑफिस वापस जाना तो था ही, लेकिन जिया का ऑफिस ज्वाइन करना मोहित की माँ कावेरी जी को भा नहीं रहा था। जब जिया ने ऑफिस ज्वाइन किया तब शुरू में मुश्किलें तो आने लगीं। जिया थोड़ा बहुत काम करके चली जाया करती और आने के बाद भी थोड़ा बहुत काम करवा लिया करती थी। लेकिन कावेरी जी, जो कि पहले ही लव मैरिज के खिलाफ थीं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मान गईं। उन्होंने जिया के सामने यह शर्त रखी कि अगर ऑफिस जाना है तो घर के सारे काम निपटाने के बाद ऑफिस जाना होगा और ऑफिस से आने के बाद घर के सारे काम निपटाने होंगे। एक बहू का फर्ज होता है घर की जिम्मेदारियां उठाना, और अगर तुम यह जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती थीं तो तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे घर की बहुएं अपनी घर गृहस्थी को खुद ही संभालती हैं, ना कि बहू के आने के बाद भी सास ही सब कुछ संभालती रहे। जब कावेरी जी ने जिया को यह सब कहा तो जिया ने भी अपनी सास की बात मानते हुए, अपना बहु धर्म निभाते हुए घर की जिम्मेदारियों को उठाना शुरू किया। दरअसल जिया बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी शादी अपनी मर्जी से हुई है, तो इसीलिए उसे अपने सास ससुर का दिल जीतने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी। सब कुछ इतना आसानी से तो नहीं मिल जाएगा। और इसीलिए जिया अपनी सास कावेरी जी की हर बात मानते हुए, शुरू शुरू में तो जिया फिर भी थोड़ा बोल जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपनी सास को जानती गई, उसने उनके सामने बोलना बहुत कम कर दिया। वह अब उनकी हर बात मानने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि परिवार में हर व्यक्ति उसे पसंद करे। जबकि कावेरी जी भी कहीं न कहीं उसके व्यवहार से, उसकी बातों से प्रभावित तो थीं, लेकिन फिर भी वह उसके सामने ऐसा जताती नहीं थीं। ऐसे ही समय बीतता रहा और जिया ने ही अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया। वह सुबह सवेरे सबसे पहले उठती और घर का सारा काम निपटाती। उसके बाद ऑफिस जाती। ऑफिस से आने के बाद घर का सारा काम करती और तब जाकर आराम करती थी। कई बार तो उसकी हालत देखकर मोहित को अपने घर वालों पर बहुत ही गुस्सा आता और कुमार जी भी कावेरी जी को समझाया करते थे कि कावेरी, बहू के साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक उचित है, जबकि वह बेचारी तो तुम्हारी हर बात मान रही है। अभी भी वक्त है कावेरी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ।
अपने लिए अपनी बहू के मन में इतनी नफरत पैदा मत करो कि बुढ़ापे में वह तुम्हें दो रोटी भी न देना चाहे। अरे, वह बेचारी इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी तुम उससे प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोल सकती। ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम अपनी बहू को ही नहीं बल्कि बेटे को भी खो दोगी। कुमार जी की यह बात सुनकर कावेरी जी बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या अत्याचार कर दिया उस पर? अरे, बस घर के काम करने को ही तो कहा है। घर की बहू है, यह सब तो जिम्मेदारी है उसकी। नौकरी करना या ना करना उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ घर संभालना उसकी जिम्मेदारी है। नौकरी करती है तो करे, अपने शौक के लिए करती है। अब उसके चक्कर में घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाएगी क्या? कुमार जी ने कई बार समझाया कि देखो कावेरी, यह मत सोचो कि इस घर में सबकी आंखें बंद हैं। अगर तुम आंखें बंद करके अपनी बहू को परेशान कर रही हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ से सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो और कैसे कर रही हो। जिया बहू बहुत अच्छी है और बहुत गुणी भी, तभी वह अभी तक इतना कुछ झेल रही है। वरना आजकल की बहुओं के रंग ढंग देखोगी ना, तो देखती ही रह जाओगी। तो कावेरी जी बोली, बस भी कीजिए आप। मैंने ना तो कभी उस पर हाथ उठाया है, ना ही उससे कभी गाली गलौज की है, ना ही कभी उससे बदतमीजी से बात की है। फिर भी आप तो मुझे ऐसी बातें बता रहे हैं जैसे मैंने उस पर कितना जुल्म किया हो। बिल्कुल हद कर रखी है आपने। अगर इतनी ही परेशान है वह, तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? यह सब बातें जो कि कुमार जी और कावेरी जी के बीच में हो रही थीं, यह सब बातें दरवाजे के बाहर से निकलते हुए मोहित ने सुन लीं। यह सब सुनकर मोहित को बहुत दुख हुआ कि जिया बेचारी इतना सब कुछ कर रही है उनका दिल जीतने के लिए, लेकिन अभी भी उनके मन में जिया के लिए थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है। तब मोहित ने जिया को बिन कुछ बताए अलग रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को इस तरह से यूं घुटते हुए नहीं देख सकता था। पूरे दिन काम करने के बाद कई बार तो बेचारी जिया बड़ी बीमार हो जाया करती थी, लेकिन बुखार में देखने वाला भी मोहित के अलावा कोई नहीं था। अब मोहित ने यह सोच लिया कि जब मुझे ही मेरी पत्नी का ध्यान रखना है, तो मैं क्यों उसे यहाँ नौकरानी बनाकर रखूं। अब मैं अपनी पत्नी को उसके हक की खुशियाँ दूंगा। जिस प्यार के लिए वह मेरे माँ बाप के आगे गिड़गिड़ा रही है, वह प्यार मेरी माँ उसे नहीं दे पाएंगी। और इसीलिए अब मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपने परिवार की शुरुआत करूंगा। मोहित ने घर छोड़कर जाने का मन बना लिया था और बस वह यही सोच रहा था कि जिया को इस बारे में कैसे बताए, क्योंकि जिया तो यह सब सुनकर घर छोड़कर जाने को बिल्कुल मना कर देती। तब मोहित ने अपने माँ बाप को यह सब बताने का फैसला किया, लेकिन वह सही मौके की तलाश में था। थोड़े ही दिन बाद जिया अपने मायके गई और यह मोहित को बिल्कुल सही मौका लगा। और इतने दिनों में मोहित ने सोचा था कि यदि मोहित की माँ का व्यवहार बदल जाता है तो वह कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इतने समय में कावेरी जी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहीं। उनके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए मोहित को अब यहाँ से जाना था। और जैसा उसने सोचा था, जिया को उसके घर छोड़कर जब मोहित वापस आया तो उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुमार जी मोहित को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वह मोहित के पास आए और बोले, हाँ बेटा, बोलो क्या बात करनी है। तब मोहित ने कावेरी जी और कुमार जी को अपने और जिया के घर छोड़कर जाने की बात बता दी कि अब मैं और जिया इस घर में नहीं रहेंगे,
क्योंकि बेशक ऊपरी मन से आप लोग दिखावे के लिए जिया को अपना चुके हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, आपके लिए इतना सब करने के बाद भी शायद वह आपके मन में कोई जगह नहीं बना पाई है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे और जिया को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद जिया माँ की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रही है और मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण माँ को कोई दुख पहुँचे। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब से जिया घर में नहीं रहेगी और ना ही वह आपका कोई काम बिगाड़ेगी, जो वह आए दिन बिगाड़ती रहती है। यह सब सुनकर कावेरी जी सुन्न हो गईं और कुछ ना बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, अगर तुम दोनों ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर ही लिया है तो यही सही। मुझे तुझसे ना कुछ जानना है ना कुछ बताना है। अगर घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जा, और वैसे भी यह सब तो पहले से ही पता था मुझे। इसीलिए तो हम उस लड़की से तेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। अपनी मर्जी से शादी करके घर में आई बहुएं इसी तरह से लड़कों को अपने जादू में फंसा लेती हैं कि उन्हें अपने माँ बाप, भाई बहन कोई दिखाई ही नहीं देता। अभी तो उसे इस घर में आए कुछ महीने ही बीते हैं। अभी से ऐसा जादू चलाया है कि तुझे तेरे माँ बाप भी दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी घटिया लड़कियों की वजह से ही हम लोग इन शादियों के खिलाफ रहते हैं। जिया की गैर मौजूदगी में भी मोहित उसके लिए इस तरह के शब्द नहीं सुन सकता था। तब गुस्से में मोहित चिल्लाया, बस कीजिए माँ। घटिया लड़की? जिया को आप घटिया लड़की कह रही हैं? अरे जब से वह इस घर में आई है उसने आपका दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप अपनी इस दकियानूसी सोच को लेकर आज भी बैठी हुई हैं। समाज के सामने तो आपने उसे अपना लिया, लेकिन अभी तक आप उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई, जिसके लिए वह बेचारी इतना तरस रही है। लेकिन बस अब यह सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि यहाँ से जाने का फैसला जिया का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं जहाँ उसकी कोई इज्जत ना हो। तब कावेरी जी गुस्से में मोहित पर चिल्लाकर पड़ी और बोली, हाँ हाँ, जा निकल जा यहाँ से, और अगर ऐसा ही है तो दोबारा वापस मत आना कभी हमारे पास। तुझ जैसी औलाद का कोई काम नहीं हमारे पास। अच्छा ही हुआ जो तू खुद ही घर छोड़कर जा रहा है, वरना हमें ही तुम्हें धक्के मार कर निकालना पड़ता एक दिन, क्योंकि तेरी बहू के करतब तो मुझे पहले ही अच्छे नहीं लगते थे, और आज तो अपनी आंखों से देख लिया कितनी आग भर दी है तेरे अंदर उसने हमारे लिए। यह सब बातें सुनकर मोहित गुस्से में अपनी माँ की ओर देखता हुआ बोला, छी माँ, कैसी सोच है आपकी। पहले तो आप ऐसी नहीं थीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों आपके मन में उसके लिए इतना जहर भरा हुआ है। पर कोई बात नहीं है माँ, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं उसे यहाँ आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अब आप निश्चिंत और खुशी से रहिएगा। तभी मोहित कमरे में से अपना और जिया का सामान लेकर आया और गाड़ी में सामान रखकर वहाँ से जाने लगा। कुमार जी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कावेरी जी ने कुमार जी को रोक दिया और बोली, जाने दीजिए इसे, बीवी का मजनू बना फिर रहा है। कुछ ही दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तो वापस यहीं दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा कि माँ गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। देखिएगा आप कुछ दिनों में कैसे यहाँ दौड़ा दौड़ा यहीं पर वापस आएगा। जाने दीजिए इसे, मत रोकिए। जो औलाद अपनी माँ बाप के बारे में ही ना सोचे, उसके बारे में भला क्या ही कहना। इसे अपनी पत्नी दिखाई दे रही है बस, जो ना कुछ करती है ना धरती है, बस इधर उधर की चुगली करने में देखो एक नंबर की है। इसके कान भरती रहती है जब देखो तब, और ऐसा ही यह है। भगवान न करे ऐसे बहू बेटे किसी को भी मिले। कैसे नालायक बहू और बेटे हैं, और इसे क्या लगता है इसके जाने के बाद हम अकेले हो जाएंगे।
अगर जाता है तो जाए, हमें भी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी मेरा एक बेटा है। गुस्से में कावेरी जी चिल्लाए जा रही थीं। मोहित भी बहुत दुखी तो था, लेकिन साथ ही बहुत गुस्से में भी था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर, लेकिन फिर भी वह कुछ ना बोली, क्योंकि जब से मोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की तब से उसने अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने में अपने पापा का पूरा सहयोग किया। उसके बाद भाई की पढ़ाई पूरी हुई। हमेशा मोहित ने अपने माँ बाप की हर बात मानी, कई बार अपनी इच्छाओं को मारा, लेकिन इतना सब करने के बाद भी आज उसी की माँ उसके लिए इतना सब कह रही थी। कई बार तलवार से भी ज़्यादा गहरा घाव ऐसी कड़वी बातें देती हैं, और यह घाव जल्दी से भरते भी नहीं। गुस्से में मोहित घर से निकल गया। अगर उसकी माँ प्यार से उसे रोकती तो शायद मोहित रुक जाता, लेकिन उसकी माँ की इन बातों ने उसे तुरंत घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। अब मोहित की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी और इसीलिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से मोहित सामान लेकर निकल तो पड़ा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब कहाँ जाए कहाँ नहीं। उसने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि वह उसके पास रुकना चाहता है। मजबूरी में उसके दोस्त ने उसकी मदद की और 2 दिन अपने घर पर रहने दिया। इसी बीच मोहित ने अच्छी सी जगह किराए पर कमरा ढूंढा और 2 दिन बाद जब जिया ने मोहित के पास फ़ोन किया और मोहित उसे लेने पहुंचा, तो मोहित ने वहां से जिया को कुछ नहीं बताया और जिया को अपने साथ लेकर घर जाने लगा। लेकिन इस बार मोहित अपनी गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते पर ले जा रहा था। यह देखकर जिया कुछ समझ नहीं पाई। मोहित की ओर हंसते हुए देखने लगी और बोली, अरे मोहित, लगता है कि तुम तो घर का रास्ता ही भूल गए हो। घर इधर थोड़े ही ना है। कहाँ लेकर जा रहे हो? हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? मोहित ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिला दी। जिया ने भी कुछ ना बोला और चुपचाप बैठी रही। कुछ ही देर बाद वे लोग अपने नए घर के आगे जाकर रुके। इसके बारे में अब तक जिया को कोई अंदाज़ा नहीं था। मोहित ने जैसे ही जाकर गाड़ी रोकी तो जिया आश्चर्य से मोहित की ओर देखने लगी। मोहित, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है तुम्हारा? तब मोहित ने जिया की ओर देखा और बोला, अरे बाबा, मेरे साथ आओ तो सही अंदर। अंदर आओगी तो सब पता चल जाएगा। अंदर आओ, फिर सब बताता हूँ। मोहित ने अपनी गाड़ी पार्क की और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, जहाँ नीचे वाले फ्लोर पर अन्य कोई और व्यक्ति थे। और मोहित जिया का हाथ पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, जहां एक कमरे का छोटा सा फ्लैट था, जो कि साफ और शुद्ध था। उन दोनों के लिए काफ़ी था। जिया ने जब वहां अपना सामान रखा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर मोहित की ओर देखने लगी और बोली, यह सब क्या है मोहित? तुम मुझे डायरेक्ट यहाँ ले आए और यहाँ हमारा सामान रखा हुआ है। आखिर बात क्या है? मुझे बताओ तो सही। मोहित ने जिया को तब सारी बात बता दी। जब मोहित ने कहा कि जिया, मैं घर छोड़कर आ गया हूँ, आज के बाद हम दोनों यहीं रहेंगे, तो जिया मोहित से नाराज़ हो गई और बोली कि तुम क्या बकवास कर रहे हो मोहित? आखिर हम लोग यहाँ क्यों रहेंगे जब हमारा अपना घर है, और मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? वे दोनों वहाँ अकेले रहेंगे। जिया की यह बातें सुनकर मोहित ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जो बातें उसने अपने मम्मी पापा की सुनी थीं। और गुस्से में जब मोहित घर छोड़कर आने के लिए तैयार था, तब कावेरी जी ने जितनी भी कड़वी बातें कहीं, वह सब मोहित ने जिया को बता दी। तब जिया को चुप करता हुआ मोहित बोला, जिया, तुम रो मत, परेशान मत हो, शायद हमारे नसीब में यही था। तब रोती हुई जिया बोली, नहीं मोहित, शायद मेरी कोशिश में ही कोई कमी रह गई, तभी तो मैं माँ जी के मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाई।
तब मोहित ने जिया को शांत कराया और कहा, नहीं पगली, तुम कैसी बातें कर रही हो। जिया, तुमने तो अपनी तरफ से जी जान लगाकर कोशिश की, जितना तुम कर सकती थी तुमने उससे कहीं गुना ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी अगर वह तुम्हारी कदर नहीं कर पाई तो इसमें माँ की गलती है। ज़रूरी नहीं कि बड़े हमेशा सही हों, कई बार बड़े लोग भी गलत होते हैं। खैर, मैं तो अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ चुका हूँ। अगर हम लोग सचमुच गलत हैं तो हमें हमारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर हम सही हैं तो आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। बस अब तुम यह सब भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। काम तो तुम्हें अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। हंसते हुए मोहित ने जिया को छेड़ा तो जिया भी मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, कभी भी। तब मोहित ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पागल हो तुम, मैं तुम्हारा साथ भला कैसे छोड़ सकता हूँ। जो लड़की मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खुद को इतना बदल सकती है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह तो मेरा अच्छा नसीब था कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली, वरना आज के ज़माने में लड़कियां भी लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती हैं, लेकिन तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए खुद को बदला। बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। जिया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर मोहित ने जिया को गले लगा लिया। अब वे दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। और उधर कावेरी जी, जो कि अभी भी मोहित और जिया से नाराज़ थीं, वह मोहित को दिखाना चाहती थीं कि मोहित का फैसला कितना गलत था और कावेरी जी का जो मानना था वह कितना सही था कि अरेंज मैरिज में लड़कियां ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिनके लिए उनके परिवार ही सब कुछ होते हैं, ना कि नौकरी और पैसा। इसीलिए अब कावेरी जी ने फैसला किया कि वह जल्दी ही अपने छोटे बेटे की शादी करवा देंगी और अपनी पसंद की कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए ढूंढ कर लाएंगी, जो कि उनकी हर बात माने और उनसे बिल्कुल ज़ुबान न लड़ाए, और सबसे बड़ी बात, जो नौकरी ना करे। बस यही सोचकर कावेरी जी ने अपने छोटे बेटे सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को कहा, सभी जानकारों को इस बारे में बताया, और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सुमित के लिए अनेकों रिश्ते आने लगे। उन्होंने कई लड़कियां देखीं और कई लड़कियों को रिजेक्ट भी किया। उन्हें सुमित के लिए जिया से बेहतर लड़की चाहिए थी, जो न सिर्फ देखने में जिया से कई गुना खूबसूरत हो, बल्कि वह घर की भी पूरी जिम्मेदारियां उठाना पहले से जानती हो और नौकरी पैसे से उसे कोई मतलब ना हो। तो दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इसी समय पर इसी चैनल पर कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कल मिलती हूँ आपसे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें।